हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। इसमें पब्लिक एंटरप्राइज के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है, जिसमें हमने क्या करा था, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनी। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज की, जिसे आप लोगों ने एमएनसी तो सुना ही होगा ना वर्ड। तो अक्सर आप लोगों ने सुना होगा अपने मदर को या सिस्टर को कहते, गर्ल्स को तो चलो पता ही है, सुना होगा अपने कहते कि मेरी जो ये बैंगल है ना, चूड़ियाँ, ये मल्टी कलर की हैं। मतलब ये जो मेरी बैंगल है ये किसी एक पर्टिकुलर रेड या फिर ग्रीन या फिर येलो कलर की नहीं है। ये क्या है, इसमें मतलब दो या दो से ज़्यादा कलर्स इंक्लूड है इसमें। तो यहाँ पर अब क्या समझे, मल्टी का मतलब क्या है, टू और मोर देन टू, दो या दो से ज़्यादा। नेशनल का मतलब क्या है, कंट्रीज, और कंपनी तो आपको पता ही है। तो मल्टीनेशनल कंपनी का मतलब क्या हुआ, वो कंपनी जो सिर्फ एक ही कंट्री में नहीं बल्कि उसकी जो ब्रांचेस हैं वो अनदर कंट्रीज में भी है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो पर्सन है ये बोला मेरे को मैकडॉनल्ड्स का पिज्ज़ा, आय हाय हाय, बड़ा ही अच्छा लगता है। ये बोला मेरे पास डेल का लैपटॉप है। ये बोला मेरे पास तो सैमसंग का मोबाइल है। ये बोला मेरे पास तो भाई आईफोन है एप्पल का। ओके, तो ये जो मैकडॉनल्ड्स, जो ये डेल, सैमसंग, एप्पल, आईबीएम, गूगल, फेसबुक और हमारे अमेजोन, ये सब किसकी एग्जांपल्स हैं? ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज, जिसे हम लोग ग्लोबल एंटरप्राइजेस और ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस भी बोलते हैं। मतलब वो कंपनी जो सिर्फ एक ही कंट्री में नहीं, अगर मैं बात करूं मैकडॉनल्ड्स की, तो ये मैकडॉनल्ड्स यूएस की कंपनी है। लेकिन क्या ये सिर्फ यूएस में ही है? क्या ये हमारी इंडिया में नहीं है? है। तो वो कंपनी जो अपनी होम कंट्री में तो है ही, साथ में उसके जो ब्रांचेस हैं वो अनदर होस्ट कंट्रीज में भी है, अनदर कंट्रीज में भी है। दैट इज कॉल्ड मल्टीनेशनल कंपनीज। बात करते हैं इसके फीचर्स की। सबसे पहले ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेस। अब जो ये एमएनसीज हैं, जो ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो देश विदेश में फैली हुई हैं, क्या उनका इतने से फंड से काम चलता होगा? नो डाउट कि उनको तो इतने फंड्स की जरूरत है, ह्यूज कैपिटल, ह्यूज इन्वेस्टमेंट दे रिक्वायर्ड। अच्छा, अगर मैं बात करूँ एक एग्जाम्पल की, सपोज करिए ये जो दो पर्सन्स हैं ना, इसका है पिज्जे का ठेला, ये है मान लो मैकडॉनल्ड्स का मालिक। ओके, तो एक पिज्जे का जिसने ठेला खोला हुआ है और एक तरफ मैकडॉनल्ड्स है जो कि एक एमएनसी कंपनी है, तो पिज्जे का ठेले के लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट कितनी रहेगी? थोड़ी रहेगी। एमएनसी कंपनी को कितनी रिक्वायरमेंट रहेगी? बहुत रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक है, लेकिन जो फंड्स अक्वायर करने के जो ऑप्शन है, जो सोर्सेस हैं, वो भी एक, अगर मैं ठेले वाले की बात करूं जो एक स्ट्रीट में अपना ठेला खोल के बैठा है, उसके पास कम ऑप्शंस हैं। अगर मान लो ये ठेले वाला पर्सन बोला कि एक गली में तो मेरा ठेला है, मुझे उसे सिटी के दूसरी स्ट्रीट में भी ठेला ओपन करना है, अपना चलाना है, तो क्या वो इंटरनेशनल बैंक में जाके लोन लेगा इसके लिए? नहीं। वो क्या बोलेगा, अपने किसी फ्रेंड से पैसे मांग लेगा, अपने किसी रिलेटिव से पैसे मांग लेगा। लेकिन अगर मैकडॉनल्ड्स जो है, ये जो है किसी और कंट्री में अपनी ब्रांच ओपन करना चाहता है, तो क्या इसको, चलो अगर हम अपनी ही कंट्री से बात करूं, आई नो हमारी कंट्री में मैकडॉनल्ड्स है, लेकिन अभी के लिए सोचो कि नहीं है, और इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि मैकडॉनल्ड्स की ब्रांच इंडिया में भी ओपन हो। लेकिन ये मैकडॉनल्ड वाला बोला ओपन तो मैं कर दूं भाई आपकी कंट्री में, लेकिन मेरे पास फंड्स नहीं है। तो हमारी गवर्नमेंट बोली कोई बात नहीं, हमारे इंडियन बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आप लोन ले सकते हो, हम आपको फंड्स अरेंज कर देंगे। तो यहाँ आप क्या समझे कि ये जो एमएनसी कंपनीज हैं, ये इंटरनेशनल बैंक्स से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी फंड्स अरेंज कर सकते हैं। इसके अलावा ये जनरल पब्लिक को शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स भी इशू करते हैं। नेक्स्ट है फॉरेन कोलैबोरेशन। फॉरेन कोलैबोरेशन का मतलब क्या? जब एक होम कंट्री किसी अनदर नॉन रेजिडेंट कंट्री के साथ, होस्ट कंट्री के साथ यूनाइट करती है, दैट इज कॉल्ड फॉरेन कोलैबोरेशन। टाटा डोकोमो, टाटा क्या है, इंडिया की टेलीमार्केट कंपनी है। डोकोमो किसकी है? जापान की है। ये दोनों ने आपस में कोलैबोरेट कर लिया। ये हमारी कंट्री है, ये होस्ट कंट्री है, तो यहाँ पर
रेजिडेंट कंट्री ने नॉन रेजिडेंट कंट्री के साथ कोलैबोरेट करा ना, सो दैट इज कॉल्ड फॉरेन कोलैबोरेशन। अब ये फॉरेन कोलैबोरेशन करते क्यों है? टू ऑक्यूपाई लार्ज मार्केट शेयर, ठीक है, लार्ज मार्केट शेयर ऑक्यूपाई करने के लिए, मोनोपोली क्रिएट करने के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट है एडवांस टेक्नोलॉजी। अब एक ठेले वाला पर्सन है जिसके पास इतने फंड्स नहीं हैं, क्या वो एडवांस टेक्नोलॉजी अफोर्ड कर सकता है? नो डाउट नहीं कर सकता। एक एमएनसी है जिसके पास बहुत सारे फंड्स हैं, इवन जो अनदर दूसरी कंट्रीज से भी फंड अरेंज कर सकती हैं, क्या वो एडवांस टेक्नोलॉजीज अफोर्ड कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती हैं। अब जो एमएनसीज हैं, इनकी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है वही कितनी स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि वो एक्सपर्ट्स को रखती हैं, वो ऐसे किसी को उठा के रिसर्च करने के लिए नहीं बिठा देती। तो ये एडवांस टेक्नोलॉजीज कौन अफोर्ड कर सकता है? एमएनसीज। अब जो ये एमएनसीज का फ़ायदा ना कैसे होता है, देखो, मान लो ये एक डेवलप्ड कंट्री है और ये एक डेवलपिंग कंट्री है जो अभी तक डेवलप्ड नहीं हुई है। अब ये जो डेवलप्ड कंट्री है, जब इसने अपनी ब्रांच डेवलपिंग कंट्री में ओपन करी, क्लियर है, एक डेवलप्ड कंट्री है, उसने एक डेवलपिंग कंट्री जो अभी तक डेवलप्ड नहीं हुई, वहां पर जब वो ब्रांच खोलेगी अपनी, तो नो डाउट जो टेक्नोलॉजी, जो एडवांस टेक्नोलॉजी वो अपनी कंट्री में यूज करती थी, वही टेक्नोलॉजी अब वो इस डेवलपिंग कंट्री में भी तो यूज करेगी ना। तो उससे क्या हुआ, वो डेवलपिंग कंट्री जो उस एडवांस टेक्नोलॉजी को खुद अफोर्ड नहीं कर सकती थी, वो एमएनसी की वजह से उसकी कंट्री में आई, जिसकी वजह से वहाँ के जो इंजीनियर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, वो भी इस टेक्नोलॉजी के बारे में उनको भी पता चला, उनकी भी जो स्किल्स हैं वो अपग्रेड हुई। तो इस तरीके से एमएनसीज का ये फायदा होता है। क्लियर? नेक्स्ट है प्रोडक्ट इनोवेशन। अब अपने प्रोडक्ट्स को इनोवेट करना जरूरी है क्या? आप जैसा प्रोडक्ट है वैसा ही बेचते रहो ना? नहीं, जरूरी है। आपने नोकिया के बारे में सुना था, उसने अपने मोबाइल को इनोवेट नहीं करा, क्या हुआ? डूबा। तो अपने प्रोडक्ट को इनोवेशन करना पड़ता है। कंपटीशन का टाइम है, इनोवेशन नहीं करोगे तो पीछे रह जाओगे। तो ये आपने अच्छा सुना होगा कोका कोला के बारे में, एक एमएनसी कंपनी है ये भी, हर कोई हमने इसकी कोल्ड ड्रिंक पी होगी। इसने दिवाली पर एक कैंपेन स्टार्ट करा था। क्या था वो कैंपेन? मिलके ही मनेगी दिवाली। अच्छा, मिलके ही मनेगी दिवाली। इस कैंपेन में क्या करा था उन्होंने? अपने प्रोडक्ट में क्या इनोवेशन करी थी? लॉक्ड बोतल की। बहुत सारे बच्चों को पता होगा, सुना होगा आपने भी, लॉक्ड बोतल। वो लॉक्ड बोतल क्या थी? वो ओपन कैसे होती थी? मोबाइल में ब्लूटूथ के थ्रू जो सेंडर भेजता था, लाइक मैंने अगर वो मान लो गिफ्ट करी अपनी फ्रेंड को, ठीक है, भेजने वाली मैं थी ना वो कोक की बोतल, तो मेरे मोबाइल के थ्रू ही वो बोतल का लॉक खुल रहा था। तो ये उन्होंने इनोवेशन क्यों करी? कंपटीशन को बीट करने के लिए, कस्टमर्स की अटेंशन अटेन करने के लिए, ताकि उनका प्रोडक्ट बिके, उनकी सेल्स इंक्रीज हो। क्लियर है? तो इस तरह से प्रोडक्ट को इनोवेशन करनी जरूरी होती है। नेक्स्ट है एक्सपेंशन ऑफ मार्केट टेरिटरी। अब एमएनसी से क्या मार्केट टेरिटरी, मतलब जो एमएनसी की वजह से एक जो कंपनी है वो पहले सिर्फ अपनी कंट्री तक सीमित थी, फिर अब वो और जगह में भी अपनी ब्रांचेस खोल रही हैं, तो क्या इससे मार्केट टेरिटरी एक्सपैंड हुई? बिल्कुल हुई। तो एमएनसी से क्या है, आपका जो काम है वो क्या होता है? एक्सपैंड होता है। नेक्स्ट है सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल का मतलब क्या है? अच्छा, मैकडॉनल्ड्स किसकी कंपनी है? यूएस की, लेकिन मैकडॉनल्ड्स इंडिया में भी है, तो क्या इंडिया ये हक जता सकती है कि मैकडॉनल्ड्स मेरा है, इसका सारा कंट्रोल मेरे हाथों में है? बिल्कुल भी नहीं। भले ब्रांच यहाँ पर भी ओपन है, लेकिन मेन कंट्रोल किसका रहेगा? उस कंट्री का जहाँ जो उसकी होम कंट्री है। याद रखना, जो एमएनसी होती हैं उसकी जो होम कंट्री है, मेन जो कंट्रोल, जो पावर होगी वो होम कंट्री के हाथों में होगी। जो बाकी की होस्ट कंट्रीज हैं जहाँ पर उसके ब्रांचेस ओपन है, मेन पावर उनके हाथों में नहीं होती। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज की। कंपटीशन कंपटीशन कंपटीशन, भाई बहुत कंपटीशन है। ऐसे में अब आपको कुछ ना कुछ तो स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी ना अपने कॉम्पिटिटर को बीट करने के लिए। तो अब ये क्या करती हैं एमएनसीज? फॉर एग्जाम्पल, अच्छा, आप लोगों ने सुना होगा रिलायंस जियो के बारे में। उसने क्या करा था अपने कस्टमर्स को गेन करने के लिए?
सितंबर आई थिंक 2016 में, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, आई थिंक 2016 ही था, उन्होंने क्या करा था, फ्री सर्विस प्रोवाइड करी थी अपने कस्टमर्स को, फ्री सिम प्रोवाइड करी थी ना। तो उससे क्या हुआ, वो जो उनका ये स्ट्रेटेजी थी एक ट्रम्प कार्ड की तरह उनके काम आई। उन्होंने बहुत सारे कस्टमर्स क्या करे, गेन करे। ठीक है, सो दैट इज मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। एक और बात करते हो रेड बुल के बारे में, आपने सबने सुना होगा, एक एनर्जी ड्रिंक है वो। तो जब ये रेड बुल थी ना, जब वो मार्केट में आई, उस वक्त तो ऑलरेडी और भी एनर्जी ड्रिंक्स थी। तो अब वो अपने आप को मतलब कस्टमर्स को कैसे अपने प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट करे, तो यहाँ पर उसको कुछ अब हटके स्ट्रेटेजी तो अपनानी पड़नी थी। ऐसे सिनेरियो में जो ये कंपनीज है ये एग्रेसिव स्ट्रेटेजी अपनाते हैं। मतलब उस टाइम पर अपने इनिशियल फेज में रेड बुल ने क्या करा, बजाय इसके कि वो टेलीविजन में या किसी मैगजीन में ऐड दे, उन्होंने क्या करा, बहुत सारे बच्चों ने सुना भी होगा इस बारे में, कि जो हॉट स्पॉट्स थे लाइक नाइट क्लब्स, स्कूल कैंपस, रेस्टोरेंट्स, ठीक है, ऐसी जगह पर जो बीन्स थे वहां पर उन्होंने अपने एम्प्टी कैंस खुद ही फेंक दिए थे। जो अपने खाली कैन थे उन्होंने वो खुद ही फेंके। क्यों? ताकि लोगों को ये लगे कि अच्छा रेड बुल की तो इतने कैन खाली हैं, मतलब इतने लोग इस ड्रिंक को पीते हैं, मतलब ये ड्रिंक इतनी अच्छी है। ये उन्होंने स्ट्रेटेजी क्यों अपनाई? एक्सक्यूज मी। तो ये स्ट्रेटेजी उन्होंने क्यों अपनाई? कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि उनके प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो भी इंक्रीज हो, लोग उनके प्रोडक्ट को भी क्या करने लगे, यूज करने लगे। तो आज तो आपको पता है रेड बुल, अब हर एक को इसके बारे में पता है। क्लियर? तो दैट इज ऑल अबाउट मल्टीनेशनल कंपनीज, जिसे हम लोग ग्लोबल एंटरप्राइजेस भी बोलते हैं। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग या बिजनेस स्टडीज की जो और भी वीडियोस बन चुकी हैं, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, कोई भी आपको इशू होता है, कोई भी डाउट है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम में भी पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। एनीवेज, ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक तो बनता है ना, लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो शेयर करना। एंड अपकमिंग वीडियो में बात करते हैं ज्वाइंट वेंचर के लिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, थैंक यू।